वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज एक बार दिग्गजों की चुनावी चढ़ाई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार का दिन है। योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी सब के सब एक दिन प्रचार के मैदान में होंगे, लेकिन उन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं जिनसे जनता का सीधा लेना देना है। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वो पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। जरा चुल्लू पर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। और इनके कैंडिडेट कौन हैं? आधे जेल में, कुछ बेल पर। पश्चिमी यूपी का चुनावी मैदान, बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान और घमासान किन मुद्दों पर है, ये आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ के हर भाषण में इत्र और मित्र का जिक्र जरूर होता है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहाँ दीवालों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था। पिछली सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। अमित शाह जब भी प्रचार में उतरते हैं, मंदिर और माफिया पर उनका पूरा जोर रहता है। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू पर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जब भी मौका मिलता है, अखिलेश यादव को अपराधियों और आतंकियों का शुभचिंतक बताने से वो नहीं चूकते। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका मैनिफेस्टो था अपहरण माफिया, उद्योग था अपहरण, ये उनका मैनिफेस्टो था। बताइए, बहू बेटियां सुरक्षित थी क्या? थी क्या? लॉ एंड ऑर्डर मुसीबत में था कि नहीं था? आजकल माफिया सरेंडर करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या अपने आप सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इनके कैंडिडेट कौन हैं? आधे जेल में, कुछ बेल पर। और अखिलेश ने तो चुनावी अभियान का श्री गणेश ही जिन्ना से किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, उन्होंने आजादी दिलाई। ये उस उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध का हाल है जहां जिन्ना पर जोर है, कब्रिस्तान पर शोर है, पलायन का प्रहार है, तो मंदिर मस्जिद पर धुआंधार है। वो उत्तर प्रदेश जहां नीति आयोग के सूचकांक के मुताबिक 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जो देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है, जहां 12% लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं है, जो कुपोषण के मामले में चौथे नंबर पर है, जहां 44% आबादी कुपोषण की शिकार है, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। उस यूपी के चुनावी मुद्दों की फहरिस्त आप देख चुके हैं। आज फिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं की जबरदस्त मोर्चाबंदी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सबके सब पश्चिमी यूपी में डटे हुए हैं, तो अखिलेश जयंत की जोड़ी की भी मौजूदगी है। तो सवाल ये है कि क्या आज की तस्वीर कुछ अलग होगी? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ध्रुवीकरण के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है, और बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों को अपने अपने वोट बैंक में कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ऐसे ही मुद्दे दिख रहे हैं ताकि इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा सके। कुमार अभिषेक,
मुजफ्फरनगर आज। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर निशाना साधा तो अखिलेश ने लाल पोटली आगे बढ़ाकर जवाब दिया। अखिलेश किसानों को फोकस में रखकर वादे उछाल रहे हैं। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं। लाल टोपी और लाल पोटली, एक समाजवादी सियासत का प्रतीक तो दूसरे से किसानों को सियासी संदेश देने की कोशिश कि अन्नदाताओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक मैं ही हूं। जी हां, यूपी के चुनाव में प्रतीकों पर प्रहार हो रहे हैं तो पलटवार भी हो रहे हैं। शुरुआत पीएम मोदी ने की थी, लाल टोपी वालों से खतरा बताया था, रेड अलर्ट की घंटी बजाई थी। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। बीजेपी के इस हमले का तब भी अखिलेश ने सधा जवाब दिया था। लोहिया जनेश्वर से लाल टोपी का रिश्ता बताया था। ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। हर एक के जीवन में लाल रंग है। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। हमारे आपके खून का रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। लेकिन अब लाल टोपी के साथ साथ अखिलेश लाल पोटली भी लेकर आ गए हैं। अन्न और अन्नदाताओं से सीधे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि किसान पर ही यूपी का घमासान टिका रहे। जयंत चौधरी की जोड़ीदारी इस मोर्चे पर उन्हें बेहद मदद दे रही है। ये दोनों किसानों के बेटे हैं। किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं। लाल टोपी और लाल पोटली, ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया। अखिलेश जयंत की जोड़ी जोर शोर से इस कोशिश में लगी है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा ठंडा न पड़ने पाए। साथ में नए वादों का डोज भी दिया जा रहा है। देखिए अखिलेश और जयंत के वादे क्या हैं। 15 दिनों में गन्ने का भुगतान, किसानों का कॉर्पस फंड, फॉर्म रिवॉल्विंग फंड, 300 यूनिट बिजली मुफ्त सिंचाई की सुविधा, एमएसपी पर अनाज की खरीद। अखिलेश ने खुद को किसानों के साथ खड़ा दिखाने की पूरी कोशिश की है। इसलिए जैसे ही बीजेपी धार्मिक पलायन की बात करती है, अखिलेश राजनीतिक पलायन से जवाब देते हैं। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। अखिलेश की रणनीति देखने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि आखिर बीजेपी जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए बेचैन क्यों है। जयंत का साथ होना अखिलेश को शुद्ध सियासी लाभ पहुंचा रहा है। दोनों के साथ होने से गठबंधन ज्यादा किसान हितैषी दिखता है, क्योंकि बीजेपी के खाते में तो पहले से ही कृषि कानून का घाटा दर्ज है। समर्थ श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर, आज तक।